पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत पाकिस्तान संबंध ताणले गेलेत। यामध्ये दोन्ही राष्ट्रांनी एकमेकांच्या नागरिकांना देश सोडून जायला सांगितलंय। या कारवाईमुळे कुणी लहानगा आईपासून दुरावतोय तर कुणी बहिणीला सोडून परतताना अडकून पडलाय। पाहूया सीमेवर तणाव असताना दोन्ही देशातल्या सामान्य नागरिकांच्या मनामध्ये कशी कालवा कालव सुरू आहे त्याचा रिपोर्ट। नहीं आ रहा बच्चे पर, वो कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना बच्चा, कैसे रहेगा वो बच्चा अपनी माँ के बिना। आप खुद भी जो सोचो, बच्चे को बुखार में पड़ रहा है वो बच्चा। कि प्लीज प्लीज आप लोग इस तरह से माओ को बच्चों से अलग मत करो। यहाँ बहुत सारी लेडीज है जो जिनके बच्चे वहाँ आए हैं, वो खुद यहाँ आए, उनके बच्चे यहाँ फंस गए। प्लीज ऐसे मत करो, माओ को बच्चों से अलग मत करो, रिश्ते मत टूटवाओ। वाघा आणि अटारी बॉर्डरवर सध्या भारतातून पाकिस्तानात जाणाऱ्यांची आणि तिकडून इकडे येणाऱ्यांची हीच अवस्था आहे। पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांनी आपापल्या बॉर्डर बंद केल्या, पण त्याच्या परिणामांचा सामना करताना दोन्हीकडच्या सामान्य नागरिकांचे डोळे भरून आले। यातील काही महिला अशा आहेत ज्या जन्मानं भारतीय नागरिक असल्या तरी त्यांचं लग्न पाकिस्तानातल्या व्यक्तींशी झालंय, त्यामुळे बॉर्डर क्रॉस करायला त्या परवानगी मागतायत। पाकिस्तान में शादी होके गई हूँ कराची में, और यही दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं अपनी माँ से यहाँ मिलने आई थी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। जब फादर की डेथ हुई मैं तब भी नहीं आ सकी। मैं 6 साल बाद अब अपनी माँ से मिलने आई थी, तो मुझे इस तरह से जाना पड़ रहा है। लेकिन अब भी ये लोग मना कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे। 2 दिन से हम यहाँ आ रहे हैं। कल भी हम यहाँ सुबह 6 बजे के आए हुए। हमारे छोटे छोटे बच्चे ये भी परेशान हो रहे हैं कि इनको भी जाना है। रईस अहमद नावाची व्यक्ती आपल्या बहिणीला सोडण्यासाठी इथे आली होती, मात्र त्यांच्या जाण्याचा मार्ग सध्या बंद झाल्यामुळे ते अडकून पडलेत। सध्या अमृतसरच्या एका हॉटेलमध्ये त्यांनी आसरा घेतलाय, तर त्यांचं कुटुंब पाकिस्तानात आहे। आई भारतीय पण मुलं पाकिस्तानी, मुलांचे वडील दुबईमध्ये, अशी भयंकर अवस्था असलेल्या सबरीनचं दुःख आणखी वेगळं आहे। आपली मुलं आता कुणाच्या भरोशावर सोडून जाऊ असं म्हणत सबरीनचा ऊर दाटून आलाय। ही सबरीन भोपाळमध्ये राहणारी आहे। तिचं पाकिस्तानमध्ये लग्न झालंय, पण तिचं नागरिकत्व अजूनही भारतीयच आहे। पाकिस्तानमध्ये ती टुरिस्ट व्हिसावर राहत होती। सबरीनला एक 1.5 वर्षांचा आणि एक 6 वर्षांचा मुलगा आहे। ही दोन्ही मुलं सध्या भोपाळमध्ये तिच्याकडे राहत होती आणि या दोन्ही मुलांना पाकिस्तानात पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले। पासपोर्ट को नया बनवाना था, पासपोर्ट मेरा एक्सपायर होने वाला है, उसके लिए मैं इंडिया आई थी और बच्चों को लेकर पहली बार आई थी 6 साल के बाद। शादी को मेरे 8 साल हो गए हैं और 6 साल के बाद मैं आई हूँ बच्चों को पहली बार लेके। तो पासपोर्ट भी अभी रिन्यू करवाने के लिए जमा किया, तो वो अभी तक आया नहीं है, वो भी अंडर प्रोसेस है। तत्काल में किया था, 20 दिन हो गए, उसका भी कुछ नहीं पता अभी। तो अभी क्या कहा जा रहा है शासन प्रशासन की तरफ से आपको, और आप क्या कहना चाहती हैं, आपकी क्या डिमांड? बस मेरा तो यही है कि बच्चों का वीज़ा एक्सटेंड हो जाए, मेरा पासपोर्ट आ जाए और मेरा नया वीज़ा ये पाकिस्तान के लिए मिल जाए, तो फिर हम लोग चले जाएंगे। और अगर नहीं जा सकते हैं तो बच्चों का वीज़ा एक्सटेंड कर दें ताकि यहाँ पर रह सकें जब तक कि वीज़ा नहीं लग जाता मेरा। परवीन अख्तर यांची ही गोष्ट करूनच आहे। त्या 40 वर्षांपासून भारतात आहेत आणि त्यांना 3 मुलं आहेत। तिघांचंही शिक्षण भारतात झालंय। या सर्वांना भारतातून पाकिस्तानात पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले। मुझे यहाँ 40 साल हो गए भैया, 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियाँ मैंने की है। पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है, बाकी दिल्ली से पढ़ के आए हैं। बेटा बाहर है, वो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहा है इनको। हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं। तो हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। दिल्लीतल्या एका महिलेची गोष्ट ही अशीच। तिच्याकडे भारताचा पासपोर्ट आहे, पण तिचं लग्न पाकिस्तानातल्या कराचीमधलं। आपल्या आजारी आईला बघायला ती मुलांसह भारतात आली, पण आता पाकिस्ताननं तिला स्वीकारायला नकार दिलाय। तिची आणखी 2 मुलं पाकिस्तानात आहेत। तिचाही जीव तुटू लागलाय। 1 महीना हुआ है, माँ से मिलने आई थी। मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब थी, तो फादर की डेथ पे भी नहीं आ सकी थी, तो मैं अब आई थी। कितने बच्चे हैं आपके? ये मेरा बच्चा है छोटा, मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ। ये नेशनलिटी पाकिस्तान इसकी बच्चे की? जी ये पाकिस्तानी नेशनल, और मैं हाफ पाकिस्तानी नेशनल हूँ। याच तणावात एक मोठं कुटुंब अडकून पडलंय।
हरिद्वारला वडिलांच्या अस्थि विसर्जनासाठी ते भारतात आले होते. सर्वांकडे वैध कागदपत्र आहेत, पण अटारी वाघा बॉर्डर बंद झाल्यामुळं ते भारतातच अडकून पडले. या 16 जणांमध्ये 5 मुलं आणि 6 महिलाही आहेत. यहाँ 2 दिन से बैठे हुए हैं. रात आंधी तूफान था, इधर बैठे पड़े रहे, बारिश थी, बाहर ही थे. इंडिया क्यों आए थे आप? हम अब्बा के फूल लेके आए थे, पिताजी के, हरिद्वार के लिए. हरिद्वार के लिए. अभी हम अपने घर जाना चाहते हैं. मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, ये देखें, फैमिली हैं 2-3. पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्यात मारली गेलेली ती निष्पाप माणसंच. आणि आताही 2 देशांच्या तणावाच्या वेळी सर्वाधिक नुकसान होतंय ते सर्वसामान्य माणसांचंच. देशांच्या सीमा पार करताना आणि नियमाला धरून वागताना काही कुटुंबांची मात्र यात पुरती कोंडी होतीये, ज्यामुळे अनेक माणसं दुरावतायत, तर काहींना कायमचं आपलं घर मुकावंही लागतंय. पाकिस्ताननं पोचलेल्या दहशतवाद्यांमुळेच आज ही वेळ दोन्ही देशांच्या नागरिकांवर ओढवली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, ABP माझा. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.